कनाडा में कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है, जो कि इंडिया में मोस्ट वांटेड है। इसको लेकर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया के एजेंट्स ने उनकी हत्या की है। Of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. इसके ऊपर अब कनाडा के ऑपोजिशन पार्टी और मीडिया दोनों ही उनको इसका प्रूफ देने की मांग कर रहे हैं, पर उसके जवाब में ट्रूडो ने कहा कि वो अपनी एजेंसी और एलाय कंट्रीज के साथ मिलके काम कर रहे हैं। Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. इसके ऊपर पाकिस्तान, जो कि खुद डूब रहा है, फिर भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। Canadian national on Canadian soil is a clear violation of international law and the UN principle of state sovereignty. It is also a reckless and irresponsible act that calls into question India's reliability as a credible partner and its claims for enhanced global responsibility. It is time for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. कनाडा के वजीर आजम ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इन सब इंसिडेंट के बाद अब कनाडा और भारत के बीच चल रहे कारोबार पे असर पड़ रहा है और कनाडा को इससे बहुत बड़ी नुकसान होते हुए दिख रहा है। रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने एक कैनेडियन कंपनी से अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दिया है, जिसमें कि महिंद्रा की 11% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी थी। इन सब के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। पहली बात तो ये कनाडा को जो बात की है, कोई उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात की है, वो तो एजेंसियों ने सारा कोई उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जहाँ तक पहुँचा कि ये वहीं और जो सिख बरादरी, आपको पता है उनके पहले उनकी तहरीक चल रही है खालिस्तान के नाम से, तो ये इसको और सिख बरादरी वहाँ पे हैवी बॉडी बहुत ज़्यादा है कनाडा के अंदर, तो उनको ये था कि हो सकता है कनाडा के अंदर एक वहाँ पे कोई ऐसा इनकलाब आ जाए, कनाडा या दूसरे ममालिक के साथ बैठ के सिख बरादरी को हमारे खिलाफ कोई ऐसा काम ना कर दें जो इंडिया के ऊपर एक हैवी हो जाए, प्रेशर आए, तो खालिस्तान की तहरीक इसका दौर पकड़ना शुरू कर दे। देखिए जी, $21 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो एक तो पाकिस्तान है कौन है कि वो $3 बिलियन के लिए वो IMF के पास जाते हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं, कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं। उनको इतने पैसे की टेंशन नहीं है। $21 बिलियन वो उनके पास बड़े ज़खायर हैं, उनके बड़े अपने उनके डॉलर की अपनी उनकी करेंसी है। मैं आप एक बात करता हूँ इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें हमारे यहाँ पे बहुत से कॉल सेंटर हैं, ठीक है ना, वो आजकल ज़्यादातर सिख बरादरी को बड़ा अप्रोच करते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए। वो कहाँ करते हैं? कनाडा कॉल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग होते नहीं हो, चलो इंग्लिश नहीं आती, चलो पंजाबियों को कैप्चर करने के लिए, चलो अपनी सेल बढ़ाने के लिए। तो सिख की वहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आरी बात अगर इंडिया को स्टेप लेता तो कनाडा उससे पहले स्टेप ले गए, तो वो सिख बरादरी को वहाँ से कर सकता है, डिपोर्ट कर सकता है। इंडिया को इसके ऊपर करना चाहिए, अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस करना चाहिए। आया क्या, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कोई एविडेंस शेयर करें। कोई ऐसी एविडेंस वो शेयर ही नहीं ना कर रहा कनाडा कहीं बता ही नहीं रहा कुछ। आप देखें पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण आया था, ठीक है ना, तो इस तरह तो वो मशहूर है इंडिया इस मामला के अंदर, वो कहीं भी इन्वॉल्वमेंट करता है, क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अपने रिलेशन थे, इंडिया के अपने रिलेशन थे, वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व होता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब जब इमरान खान था तब इंडिया आइसोलेट था, टोटली आइसोलेट था इमरान खान के दौर में। एग्जैक्टली किस तरह से? इस तरह के पाकिस्तान चाइना के साथ था, तल्लुकात थे, ईरान के साथ थे, मलेशिया के साथ, तुर्की के साथ थे, रूस के साथ थे,
उसके बाद अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। तो बाकी कुछ हमारे ऐसे लोग थे जो इमरान खान को पसंद नहीं करे, जिसकी वजह से सारा मसला बना और इंडिया टोटली आइसोलेट था। क्या लगता है कि आपको कनाडा अगर आज सारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दे तो कनाडा अपना गुजारा बसर कर सकता है? शायद कर सकता है। शायद हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कंपनीज खोल रखी हैं। अगर हिंदुस्तान उनका बाइकआउट कर देता है तो कनाडा को फिर निकल जाना पड़ेगा, कनाडा को इंडिया के अंदर से, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये अफोर्ड कर सकता है इंडिया? इंडिया नहीं अफोर्ड कर तो सकता है लेकिन करेगा नहीं। इंडिया कनाडा कर सकता है अफोर्ड? नहीं नहीं ना कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंडिया से? जो सूरत हाल चल रही है यही देखना पड़ेगा। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये गवर्नमेंट का मामला है, हुकूमतों का मामला है। कनाडा जाने वो जाने, हमें तो नहीं है। हम तो एक आम लोग हैं, हमें तो नहीं इनका कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है हमारे पास इनका। तो क्या कहेंगे? तो अब मुल्कों के तो भी चाहिए ना कि इसके बारे में बात करें। मुल्क अपने लेवल पे करेंगे, हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? मतलब हम कुछ भी नहीं होते। हम क्या चलो मौजूदा टाइम की बात करते हैं, मौजूदा टाइम की बात करते हैं। हम ज़्यादा पावरफुल है या फिर हिंदुस्तान ज़्यादा पावरफुल है? कंपैरेटिवली तो यही है, उसके पास फोर्स ज़्यादा है। मतलब फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो पावरफुल होगा। जाहिर है, फिर फोर्स है, वेपन है, सारा कुछ है। लेकिन है कि हमारे पास अगर है ना तो वो जज्बा है। अच्छा। हाँ, लड़ने का जज्बा है। वो जज्बे की वजह से ही हमने खाली लड़ने पे इस्तेमाल होता है वो जज्बा? हाँ, यही होता है। ये बाकी तो वो दूसरे 2 नंबर कामों में भी जज्बा करते हैं इस्तेमाल, उस ज़ाती मफादात के लिए लोग करते हैं। आज वो अगर वो जज्बा इस्तेमाल करके हम तरक्की क्यों नहीं किया, हमने डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं तो गए, ये आज तो- हम पस्ते की तरफ क्यों जा रहे हैं? बात ये है कि ये तो हमारी नाअहली है ना। पॉलिसी मेकर जो है ना वो जो करेंगे काम, हम तो नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? अगर बैनुल अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलव्विस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। जब पहला कत्ल हुआ था तब तो लग रहा था शायद इंडिया ने करवाया, लेकिन जब यके बाद धीरे दूसरा कत्ल हुआ है, उससे लग रहा है शायद इसमें दूसरी मुख्तलिफ मुल्क ये जो सियासत है इसमें इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि मेरे सुनने में जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी उसमें यह आया था कि जो G20 हुआ है उसमें कहा, यानी अमेरिकन और उनके सपोर्टर्स थे, उनका कहना यह था कि वहाँ पे रशिया की जो मुखालफत की जाए। कनाडा के ऊपर UK, ऑस्ट्रेलिया या USA का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है। अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन कि वो ख़ुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही बात है कि सुपर पावर जब वापस गया और उसने जब सोचा तो उसको लगा कि मुझे कनाडा का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो। इंडिया का एक तरह का उन्होंने नथ डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही हैं, उन्होंने एक कत्ल जो कराना शुरू किए हैं। क्योंकि यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर आप उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए जिसमें इंडिया जो है थोड़ा मुश्किल में। अब तो कनाडा खुद देखेगा कि उसके ऊपर अब जिस तरीके से भारत ने वीज़ाज़ भी जो है वो बंद कर दी हैं, वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाकायदा इंडिया के अंदर, उधर की यूनिवर्सिटीज़ राब्ता कर रही हैं कि क्या आप लोग भी अब कनाडा आएंगे, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और इस पे पाकिस्तान ने भी अभी अगर देखें जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मतलब स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख़्याल से जहां अमेरिका की बात की जाए, जहां बहुत से ममालिक की बात की जाए, उन्होंने किसी एक नेशन ने भी जो है वो क्लियर किसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की। उन्होंने यही कहा है कि हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं और इसको मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम एक रिच कंट्री हैं, हमें आदत है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के मसले मसाइल में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन होते हैं, तो हमने फ़ौरन मतलब जो है दोबारा एक दफ़ा फिर
एंटी भारत जो है हमने स्टेटमेंट हमारे एक्स मिनिस्टर ने जो है वो पास किया है।